हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स का एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है, हुक का नियम। ठीक है, तो आपके क्लास 11th के हाफ ईयरली वाले एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना। तो उसमें ये आने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर समझ लीजिएगा। और अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि जो रह रहा हो वो पढ़ पाए। तो हुक का नियम देखो बहुत ईजी है, दो नंबर में या दो नंबर में आता है सबसे ज़्यादा। तो हुक का नियम क्या होता है, बहुत ईजीली है। देखो इसके अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, मैंने क्या बताया था, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर। अगर आपने नहीं पढ़ी है प्रत्यास्थता की सीमा तो उसको पढ़ लो। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या बताई थी, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। प्रत्यास्थता की सीमा मैंने ये बताई थी, सबसे पहले आपको प्रत्यास्थता का गुण पता होना चाहिए। प्रत्यास्थता का गुण क्या था, प्रत्यास्थता का गुण था कि जैसे ये वस्तु है ना, और यदि किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं। अब विरूपक बल देखा, इतनी सारी एक चीज़ से इतनी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो विरूपक बल क्या होता है कि मान लीजिए पेन है, इस पर मैंने बल लगाया। अब बल लगाने से क्या हो गया, इसके आकार में चेंज आ गया। अब इसके आकार में जब चेंज आ जाएगा ना, तो ये कौन सा बल होगा, विरूपक बल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि मैंने इस पर क्या लगाया, बल लगाया। अब जब बल लगाया तो बल लगाने के बाद यह पिचक गया होगा, है ना, और उसके बाद ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के आ जाएगा। जैसे प्लास्टिक की बोतल लें, प्लास्टिक की बोतल को हम ऐसे करके दबाएं, ऐसे करके पिचकाएं, फिर उसको छोड़ दें तो वो जैसी थी वैसी हो जाती है कि नहीं हो जाती, लौट के आ जाती है। तो उस गुण को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। लेकिन अगर हम इतना दबा दें कि वो लौट के ना आ पाए तो उसे बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा, कि हमने प्रत्यास्थता की सीमा पार कर दी। तो प्रत्यास्थता की सीमा को पार नहीं करना है, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर बोला उसने, कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल, प्रतिबल भी आपको बता दिया मैंने। तो प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न होने वाली विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल और विकृति नहीं समझिए तो देख लीजिएगा, है ना। तो क्या बोला मैंने कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, है ना, सीमा के भीतर है ना प्रत्यास्थता की, किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल, किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न होने वाली विकृति, उसमें उत्पन्न होने वाली विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रतिबल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। ठीक है, क्लियर है, बस इतनी सी बात है। ये हो गया हुक का नियम। तो प्रतिबल, अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो बराबर, और एक कांस्टेंट लगा दिया कैपिटल ई। अब कैपिटल ई इंटू विकृति, अगर हम यहाँ पे कैपिटल ई बराबर निकालें तो प्रतिबल बटे विकृति। जहाँ पर कैपिटल ई क्या है, जहाँ कैपिटल ई एक नियतांक है जिसे वस्तु के पदार्थ का वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो ये देखिए हुक हो गया, हुक का नियम। ठीक है, 1-2 मिनट की वीडियो इतनी जल्दी हो गया। अब प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, तो देखो ये भी बहुत ईजी है। इसके प्रकार मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, और उनके प्रकारों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अनुदैर्ध्य किसके लिए था, लंबाई में था। अभी लास्ट बताया था विकृति वाली वीडियो में कि यदि विकृति अनुदैर्ध्य है, अगर अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यदि विकृति आयतन में है तो ये आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। और यदि विकृति अपरूपण विकृति है तो इसे दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो इन तीनों प्रत्यास्थता गुणांकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो बस इतनी सी ही। ठीक है, आई होप आपको हुक का नियम समझ में आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत अच्छे से, जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत ईजी है। मिलते हैं ऐसी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।